छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, ये बताओ मैं कहाँ जाऊंगी। बोलते हैं ये पागल है, इतने साल से इन्होंने मुझे पागल को रख रखा था। अगर मैं पागल थी तो उन्होंने मेरे से विवाह क्यों किया था पहले से ही। क्या एक माँ चाहेगी अपने बेटे को नहीं लेना? क्या एक बहू चोरी भी कर सकती है जो घर संभाल सकती है? 3 बच्चे बनाए थे ना, कैसे बनाए इसके बावली के? पढ़ी लिखी है, इसने बीकॉम कर रखी है। मैं तो घर परिवार में रहना चाहती हूँ। गोली से उड़वा देंगे तेरे भाई को, तेरे बाप को, तेरे परिवार वाले को। इस वक्त हम यूपी के शामली में मौजूद हैं। यहाँ पे एक बच्ची है जिसकी साथ में थोड़ी सी अनबन चल रही है ससुराल वालों के साथ में। फ़िलहाल वो अपने मायके में है। यहाँ पे भैया जी हैं, पहले हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। दोस्त आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष पाल है जी। अच्छा आशीष भाई, शादी कहाँ पे की थी आपने बच्ची? हमने इस बच्चे की शादी जी मुजफ्फरनगर की थी, केवलपुरी में, केवलपुरी कच्ची सड़क में। किस टाइम, मतलब कौन से सन में? हमने सन 2017 में इसकी शादी की थी जी, 6 मई को वहाँ पे। अच्छा, तो अब दिक्कत क्या आ रही है, परेशानी क्या आ रही है? अब जब बच्ची यहाँ पे आ गई घर पे, दिक्कत ये आ रही है जी, इसके ससुराल वाले इसको बहुत पीड़ित करते हैं, मतलब बहुत परेशान करते हैं। कभी इसको कुछ बोलते हैं, कभी मतलब है। और अभी भी यह हमारे पास 7 महीने पहले भी यहाँ पे रह के गई थी। और इसकी जो डिलीवरी भी है, इसके बच्चा था छोटा, डिलीवरी भी इसकी हमने कराई थी। और वे तब भी इसको लेने नहीं आए थे। फिर भी हमने इसको समाज में बैठ के फिर भी हमने इसको समझौता करा के भेज दी थी। तो उन्होंने बच्चा, इसकी पहले 2 गुड़िया थी और एक जो छोटा बच्चा उसका यहाँ पे हुआ था, उन्होंने यहाँ से बच्चा ले गए अपना और इसको फिर घर से इसको बाहर निकाल दिया, इसको पीड़ित परेशान करके बहुत ज़्यादा। और उनकी सास है, इसकी ननद है, इसको बहुत टॉर्चर करती है, परेशान करती है इसको, मतलब इसका जीना दुश्वार कर रखा है वहाँ पे। और जो लड़का है वो भी इसका साथ नहीं दे रहा है। तो लड़का क्या काम करे भाई जी? लड़का जी वो प्राइवेट जॉब करता है कंपनी में, और वो नशा भी करता है। हाँ, नशे के इंजेक्शन लगाता है। और वो अपने मतलब इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं करता लड़की का, ठीक है। लड़के की तरफ से भी बहुत परेशान है। और इसका छोटा मुन्ना है, वो भी उन्हीं के पास है। और ना इसका मुन्ना दे रहे हैं वे इसको, और ना इसको ले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि समाज के तौर पे भी इसको ले जाए, तो वे नहीं ले जाना चाह रहे, हमसे बात भी नहीं करना चाह रहे। हमने पुलिस से, प्रशासन से भी कह के देख लिया, हमारी कोई सहायता नहीं मिल पा रही है हमें, और ना ही कोई हमारी समस्या का समाधान करा पा रहा है, ना पुलिस करा पा रही है। हमने 10 छंतर पे कॉल करी, हमको वहाँ से कोई समाधान नहीं मिला। हमारा तो जो जुगाड़ नहीं था, हमने वो भी इसका लिए सही करा। जो हमें देना था वो भी बढ़िया करा हमने। अब फिर हमारी बच्ची वहाँ दुखी है, परेशान है, वो नशे के इंजेक्शन लगता है, नशे के कैप्सूल खाता है। तो बताओ फिर बच्चा कैसे अपना वो करेगा? उससे अब परेशान है। अब हम तो जो इसका जीवन सुधारना चाहता है वही हम लोग सोचते हैं इसका भाई अधिकार अपना सही चलता रहा। हमने बच्चा भी इसका ही करवा, डिलीवरी सब इसका सारा काम ही करवा। मैं तो खुद अपने हाथ से करा सारा काम। हमने भेजी, खुशी खा में भेजी से। मैं कहा भाई चल ले जाओ भाई, अपनी अच्छे तलो इसे भी रखो, अपने बच्चे को भी अपने जाकत भी दिखाओ, इसे भी दिखलाओ। उन्होंने कोई कोशिश नहीं करी, वे तो बस बच्चे के भूखे थे। हमारे तो बच्चे क्या हैं इनके? 3 हैं, 2 गुड़िया, 1 लाला। वे तो बच्चे के भूखे थे, बच्चों को ले गए। और हम जैसे गए, हम तो सुलझाता करने के मारो गए थे। हमारे लाला भी उन्होंने मार पिटाई करी, वे नहीं मानते बिल्कुल भी, वे सही से रखते ही नहीं। अब देखो इसकी हालत क्या कर रखी। तो देखो हम अभी मालूम नहीं पा रहा, हम दिखाते दिखाते भी हार हो रही है इसका हमारा रास्ता नहीं पा रहा। क्या इसके भीतर कर रखा उन्होंने, क्या वो कर समाधान इसके लारा हो रहा। कोई जादू टोना भी कर रखा गया? वो तो हमें मालूम है नहीं जी, हमने तो दिखा भी रहे, जो हम भी बता भी रहे, हम जहाँ भी ले जा रहे। तो वही इसकी सास की गलती आवे है, आगे इसकी सास ने कुछ खिला रखा। वो लड़का भी कहता है कि तो मेंटल है, मेंटल के तौर से हम तो लाना नहीं पाते सर। मेंटल है तो शादी कैसे कर ली? उनसे ये तो पूछते ना आप भाई। चलो मेंटल कोई आदमी है, उससे शादी कैसे कर ली? 3 बच्चे भी हो गए, फिर भी तो पुलिस वालों को कहना चाहना, जो भी वो बात करवावे तो वो बात तो 3 बच्चे बनाए थे ना, कैसे बनाए इसके बावली के, वो तो बात पुलिस वालों को धरनी चाहना। जब उसके बैठावे अपने धोना उसे तो उन्हें सालिम करना चाह, कैसे 3 बच्चे हुए इसके वे बावली के। अब कैसे बावली बता रहा तुझसे इतने दिन बाद? तो वे कह सके इस बात को, हमने क्या कहते उन्हें ना, वे हमारे से बात करते। 7-8 साल तो होले दिखे हैं शादी को। हाँ जी, 8 साल हो गए। अब कमी लिखड़ी लड़की में। आज लो हम मुन्ना नू नहीं कहा, अगर यह लड़की काम नहीं करती, मैं भी कहूँ थी, मैं कहा डोली काम करे, नहीं कहने लगी नहीं काम ठीक करे, ये मालूम दिया हमें उन्होंने। आज लो उन्होंने कहा कि काम करे या नहीं करती, हमने पूछा भी उनसे, मगर डोली काम कर रहा, खाने काम ठीक करे। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम डोली है। शादी कब हुई थी आपकी? मेरी शादी को 7 साल हो गए। तो आपको परेशानी क्या हुई, दिक्कत क्या हुई जो आप यहाँ पे रहने पे मजबूर हैं?
मुझे दिक्कत परेशानी ये है कि मेरी सास, मेरे ससुर और मेरी ननद मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इतना परेशान करते हैं कि अब 2-1.5 साल तक तो मेरे साथ सही रही है वे। और जब मेरी बेटी हो गई तो उन्होंने मेरे साथ इतना अत्याचार किया है, मुझे मारा पीटा, यहाँ तक चोरी तक इल्ज़ाम लगाया उन्होंने मेरे पे। चोरी भी की है। क्या एक बहू चोरी भी कर सकती है जो घर संभाल सकती है? एक ही बेटा है और एक ही बहू है, वे मेरे से बिल्कुल भी लाड़ नहीं करते, जरा से भी लगाव नहीं करते। तब तक बेटी हुई कि ये नहीं सोचा कि बेटी भी हुई है उनके, कि पहली लड़की हुई है, ऑपरेशन से हुई है, कोई बात नहीं। और मेरा पति थोड़े दिन तक ही उसने लगाव किया है, उसके बाद में उसने लगाव नहीं किया। अपनी माँ की मानता है, अपनी बहन की मानता है, ठीक है। और मेरे ससुर भी मुझे बहुत कुछ उल्टा सीधा कहता है। फिर हमारे घर परिवार को भी बोलते हैं उल्टा सीधा। मैं तब भी नहीं बोलती मैं, चलो कि लड़ाई नहीं होगी इसलिए नहीं बोलती कि परिवार में कि चलो अनबन होएगी। मैंने बहुत सहा है, मैंने घर पे नहीं बताया है। धमकियाँ तक मुझे देने लग गई, इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। अच्छा, धमकी किस तरीके की मिलती है आपको? कि बोलते हैं गोली से उड़वा देंगे तेरे भाई को, तेरे बाप को, तेरे परिवार वाले को। और एक बार मुझे उन्होंने ये भी बोला कि ये फ्राईदान है, इसमें ना जहर रखा हुआ है, ये पिला देंगे हम तुझको। ये सब बोला है उन्होंने मुझे। और मुझे धमकियाँ इसलिए कहते थे कि तुम चुप रहिए। मैं ना कुछ भी नहीं बोलती, मैंने उनके खिलाफ है ना वो भी नहीं किया। बस और मैं क्या बोलूँ। मैं बस जो छोटा बच्चा है आपका, उसकी भी उम्र बता रहे हैं कि 2-3 महीने की है कुछ तरीके से? हाँ, उसकी उम्र 2-3 महीने की है। वो छोटा, मैं अपने है ना मायके में ही रही हूँ। देखो, जब मैं ना प्रेग्नेंट थी, जब मेरा छोटे वाला बेटा था, तब भी मैं मायके में रही। उससे पहले भी मैं मायके में रही। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। किस बात को लेके? किसी पे बात को लेकर नहीं, बस यही घर पे छोटे मोटे झगड़ों ने। मैं तो कुछ बोलती ही नहीं, बस झूठ बोलते हैं मैं काम नहीं करती, वो नहीं करती। क्या अब तक मैंने काम नहीं किया? अब तक रही मैं। बस मेरा पति है ना, बस दूसरी लेडीज़ भी रखता है। हाँ जी, ये दूसरी लेडीज़ भी रखता है। बस मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ, क्या मैं बोल नहीं सकती इस बारे में, इस बात को लेके? छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, ये बताओ मैं कहाँ जाऊँगी? मैं तो घर परिवार में रहना चाहती हूँ कि वे बस मेरे साथ घर परिवार में अच्छे से अपनाएं मुझे। 3 महीने का है आपका छोटा बेटा, आपसे अलग रहता है वो। जब आप वहाँ पे गई तो आप बच्चे को लेके आपको क्यों खेद दिया वहाँ से उन्होंने? कुछ नहीं, बस ऐसे ही झगड़ा किया मेरे साथ और कुछ नहीं। मैं तो जब यहीं पे ही रही थी और मेरा बेटा हुआ था, वे मुझे ले गए थे। जब आप वहाँ से आई तो बच्चे को क्यों नहीं ले गए? बच्चे को मैं लाना चाहती थी, इन्होंने बहुत लड़ाई झगड़ा किया, उन्होंने छुपा लिया। मेरे घर वाले आए थे लेने के लिए, इन्होंने उनके साथ में लड़ाई झगड़ा करा, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी, बोले। अब बताओ, कोई बोलेगा गंदी गंदी गालियाँ तो थोड़ा हमारे घर के थोड़ा ना चुप रहेंगे, वे भी तो कुछ बोलेंगे ना। तो लड़के को तो उन्होंने छिपा लिया, ले गए मेरे से। क्या एक माँ चाहेगी अपने बेटे को नहीं लेना, अपने बच्चे को लेना? वे छुपा लिया था उन्होंने। अरे अब भी नहीं दे रही है वे। मुझे भी अब इंसाफ चाहिए। मैं भी एक अच्छी लड़की थी, पढ़ी लिखी लड़की हूँ मैं टीचर भी रही हूँ। अब ये मुझे पागल बताते, अपनाते नहीं है। मुझे बोलते हैं ये पागल है। इतने साल से इन्होंने मुझे पागल को रख रखा था। अगर मैं पागल थी तो उन्होंने मेरे से विवाह क्यों किया था पहले से ही? इतने साल तक क्यों रखा था? अब मुझे ये पागल बताते हैं कि ये पागल है। तो यही चाहते हैं कि हम सबसे पहली बात तो हम कोर्ट कचहरी चाहते नहीं, ठीक है ना। हमारे मन में कोई ऐसी लालसा है, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी बहन का वहीं पे समाधान हो जाए और वे इसको अच्छे से रखे। ये ऐसा नहीं है कि पढ़ी लिखी है, इसने बीकॉम कर रखी है और इसने बच्चों को पढ़ाया भी है काफ़ी समय तक। और उसके बाद देखो, इसकी शादी हुई है, 8 साल इसकी शादी को हो गए, 7-8 साल, और इसको 3 बच्चे भी है, ठीक है। हम तो यही चाहते हैं कि इसका निस्तारण हो, सिर्फ अपने बच्चों में रहे, ठीक है। और तीनों बच्चे इसके बड़े ऑपरेशन से हो रहे हैं, ठीक है। हम इसको नहीं चाहेंगे कि हम इसका घर वहाँ से ख़राब करें, कुछ भी करें, ठीक है। हम तो यही चाहते हैं कि बस इसका निस्तारण हो वहाँ पे। उसके बाद में जो कोई होगा तो देखो, जैसे भी ऊपर वालों को मंजूर होगा ऐसे करेंगे हम तो, ठीक है। हम तो यही चाहते हैं कि उसका समाधान हो।